हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास गाइस। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई करोगे। बच्चों, आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूं हर दिन एक नई स्ट्रेटजी वीडियो, हाँ, जिसमें मैं आपको छोटे छोटे आप लोगों के जो डाउट्स रहते हैं हर दिन बच्चों के मन में, चाहे इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के हो, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को लेकर के हो, 40 डेज में आज मैं आपको बताने वाला हूं किस तरीके से आप अपना सिलेबस खत्म करेंगे, कौन से टॉपिक को आपको स्किप करना चाहिए, कौन से को नहीं। तो ये छोटे छोटे जो डाउट्स हर दिन बच्चे के मन में उठते हैं, इसलिए मैं आपके लिए हर दिन एक वीडियो लेकर के आता हूं। और हाँ, आज मैं आपको यह भी बताने वाला हूं कि डायमंड प्रो सीरीज का नेक्स्ट चैप्टर कब आ रहा है, तो आपको रेडी रहना है, ठीक है। और आप मुझे बताइए कि इस प्रकार से मैं आपको हर दिन छोटी छोटी नॉलेजेबल वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर के आता हूं, जो आपको बोर्ड एग्जाम के लिए गाइड कर रही हैं। तो ये आप लोगों को ठीक लग रहा है कि नहीं लग रहा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं आप लोगों की बातों को सुनता हूं, समझता हूं, ध्यान रखता हूं। और हाँ, मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों से कहा था कि डायमंड प्रो सीरीज जो सेकंड चैप्टर की आ रही है, अगर आपके मन में उसको लेकर कुछ सजेशन हो कि सर मैं ये चाहता हूं कि इसमें ये चीज और इंक्लूड कर लीजिए, तो वो भी मुझे जरूर बताइएगा। क्योंकि देखो बच्चों, मैं आप लोगों के लिए पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो आप लोगों की अगर जो प्रॉब्लम है वो मैं ध्यान में रख करके पढ़ाऊंगा ना, तो वैसे तो मैं खुद ही ध्यान रखता हूं, लेकिन अगर आप खुद गएंगे तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा और मैं उस बात को बिल्कुल नोटिस करके उसको इंक्लूड करूंगा, है ना। ट्राई करूंगा कि बेस्ट से बेस्ट आप लोगों की बात को सुना जाए, समझा जाए, है ना। और हाँ, डायमंड प्रो सीरीज का फर्स्ट चैप्टर जितना जबरदस्त आपने प्यार दिया, उतना ही सेकंड चैप्टर को भी आप देंगे। और दबा करके शेयर करना उस वीडियो को भी, सो दैट अच्छा लगे, मजा आ जाए कि हाँ भाई, यूट्यूब पे कम से कम आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हो। और जो पेड कंटेंट मैंने फ्री में कर दिया भाई, मुझे उसके लिए कभी वैसे तो कोई रिग्रेट ना है ना और ना होगा, लेकिन मन को खुशी हो जाएगी अगर आप सेकंड चैप्टर को भी दबा करके प्यार देंगे तो, ठीक है। कब आ रहा है वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। अच्छा, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि अगर आप 40 दिन भी ईमानदारी से पढ़ते हैं तो आप गारंटी से 90 मार्क्स को हिट कर जाएंगे। और ये उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना आपने चीजों को उलझा करके रखा है। सर कैसे करना है? क्या ये कोई ऐसी चीज है कि आप सर पॉसिबल है नहीं, टाइम निकल के भूल जाना चाहिए? नहीं बच्चों, बिल्कुल नहीं। आप ये मान लीजिए कि आप जैसा मैं कह रहा हूं आप ऐसे फॉलो करो, आप हिट करोगे, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहली बात, जैसे मैंने आपको कल एक वीडियो में बताया था, है ना, लेकिन इस बात को मैं पूरी तरीके से नहीं समझा पाया आपको। तो क्या करना है, सबसे पहला काम यह है कि अगर मैं फिजिक्स का लेटेस्ट सिलेबस देखूं तो वो ये है मेरे पास, ठीक है। ये फिजिक्स के अंदर 14 चैप्टर हैं। 14 चैप्टर में से ये जो 1 2 3 चैप्टर को अगर आप मिला लें तो ये चैप्टर 16 नंबर के होते हैं, है ना। और अगर आप ये 3 4 5 6 7 चैप्टर को मिला लें तो 17 नंबर के होते हैं। तो इस प्रकार से जो बुक 1 हो गई मेरी, है ना, ये बुक 1 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव छूट गया बस में, ये हो गई मेरी 33 मार्क्स की, है ना। अच्छा, 1 to 7 चैप्टर होगा 33 मार्क्स के। अब मैं बात करता हूं चैप्टर 8 से लेकर के 14, ये हो जाते हैं 18 12 30 और 7 37, यानी कि 37 मार्क्स के, ठीक है। फिर मैंने थोड़ा सा इनको और डिटेल में स्टडी किया तो मुझे यह पता पड़ता है कि बच्चों ये जो 1 to 7 वाले जो चैप्टर हैं ये काफी लेंथी होते हैं। इस बात को ध्यान रखिए और ऐसे ही आप लोगों को पढ़ाई लिखाई करनी है। 1 to 7 वाले चैप्टर काफी लेंथी हैं, है ना। और जो है आपको क्या करना है कि और ये वाले जो चैप्टर आप देख रहे हो 8 to 14 चैप्टर, ये लेंथी चैप्टर नहीं है। इनमें से बस एक चैप्टर लेंथी है, रे ऑप्टिक्स, जिसका वेटेज भी अच्छा है, ठीक है। तो वो भी मैं आपको बता देता हूं कि आप जो है पता ही नहीं पड़ेगा और रे ऑप्टिक्स खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो मैं ये कहूंगा कि भाई ये चैप्टर लेंथी भी है और उनका वेटेज भी कम है, और ये चैप्टर छोटे भी हैं और इनका वेटेज भी ज्यादा है ना। तो क्यों ना हम कुछ ऐसा कर लें कि भाई छोटे चैप्टर को कवर कर लें पहले और जो है बड़े चैप्टर को कवर करें बाद में। क्योंकि हर एक बच्चे ने स्टार्टिंग में इनको कभी ना कभी पढ़ के रखा है, चाहे यूटीज आपने दिए होंगे, आपने मिड टर्म दिए, आपने जो है क्वार्टरली एग्जाम दिया, आपने हाफ ईयरली दिए। तो इस प्रकार से आपने जो है आपने इन सारी चीजों को तो पहले से थोड़ा थोड़ा ही सही, बहाने मार मार के ही सही, लेकिन आपने पढ़ रखा है। लेकिन ये जो है ना, ये कम पढ़ा हुआ है आपने, तो क्यों ना, और इनका वेटेज भी ज्यादा, आसान भी। सबसे बड़ी बात यह है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट चैप्टर 8 से लेके 14 चैप्टर तक के सभी चैप्टर बहुत आसान है और बढ़िया वेटेज है। तो अब देखो बच्चों, आपको करना क्या है, आपको यह करना है कि आपको चैप्टर 8 जो है आपको 8 to 14 को निपटाना है। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 8 से शुरू मत करो, आप क्या करो, आप स्टार्ट करो चैप्टर 14 से। चैप्टर 14 भाई साहब अकेला 7 मार्क्स का है, अकेला 7 मार्क्स का। और इसमें है क्या, कोई न्यूमेरिकल नहीं है, सिर्फ ग्राफ है। क्या है बताओ जरा, सिर्फ ग्राफ है और जो है आपके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं।
जैसे कि रेक्टिफायर हो गया, फॉरवर्ड बाइस, रिवर्स बाइस हो गया पीएन जंक्शन में, भाई इनको डिटेल में पढ़ लो, काम हो जाएगा। ठीक है, फिर आ जाओ एटम न्यूक्लियाई पे। ठीक है, बहुत सिंपल सिंपल है। फिर आ जाओ डुअल नेचर पे। ठीक है, फिर आ जाओ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और चैप्टर 5 पे। जब आप इनको ऐसे करेंगे, ये देखिए आप ना 7 डेज 10 डेज प्लेज ले लो। ठीक है, आप 7 डेज 10 डेज प्लेज ले लो, जो सीक्वेंस मैंने आपको बताया उस सीक्वेंस को आप फॉलो करो। ये 1 कर लो, ठीक है, इन दोनों को 2 पे निपटा दो, इसको आप 3rd नंबर पे निपटा दो। ठीक है, फिर आ गए आप इन दोनों को एक ही दिन में। तो ना आप 7 डेज प्लेज भी लोगे तो आप ये नोटिस करो कि भाई ये सब चीजें ऐसी है कि ये देखो, ये ईएम वेव और मैग्नेटिज्म मैटर आप एक दिन भी लगने दोगे, लेकिन क्योंकि बाकी सब्जेक्ट भी तो पढ़ने हैं तो आप एक दिन का टाइम इनके अंदर ले लो, इनको एक एक दिन में निपटाओगे तो भाई 7 दिन में, हद से हद 7 दिन में आप इनको बढ़िया से जो खत्म कर सकते हो। ठीक है, मैं थोड़ा टाइम बढ़ा देता हूं कि एक काम करते हैं 10 दिन का टाइम लगा लो। ठीक है, क्योंकि बाकी सभी पढ़ने, लेकिन मैं आपको चलो और बढ़ा दूं लो 15 दिन का टाइम लगा लो, 15 डेज का टाइम लगा लो। ठीक है, अब ये 15 दिन में आप क्या करने वाले हैं कि ये तो जब आप करेंगे तो करेंगे ही, ठीक है, लेकिन साथ ही साथ आपको क्या करना होगा कि रे ऑप्टिक्स साथ में चलाओ। रे ऑप्टिक्स हर दिन आप रे ऑप्टिक्स को जो है ना, जब आप ये पढ़ रहे हैं तो हर दिन रे ऑप्टिक्स को आप 45 मिनट दो, क्योंकि रे ऑप्टिक्स बड़ा है, एक दिन में खत्म होगा नहीं, तो हर दिन आप 45 मिनट दो, हर दिन 45 मिनट दो। इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में शेयर करे हैं, है ना, और आप उन इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जैसे कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हो गया, लेंस मेकर फॉर्मूला हो गया, टीआईआर हो गया, रिफ्रैक्शन फॉर्मूला हो गया, इन पे आप फोकस करिए तो आप ये देखो कि भाई आराम से, यानी कि इन 15 दिन में ये 5-6 चैप्टर तो निपटेंगे, साथ ही साथ रे ऑप्टिक्स भी निपट जाएगी। ठीक है, अच्छा सर इनको तो मैं करूंगा, लेकिन कैसे करना है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। लेकिन साथ ही साथ बच्चों, जब आप किसी भी चीज को कर रहे हो तो आपको जरूरी है बढ़िया क्वेश्चन प्रैक्टिस की। ठीक है, मतलब ऐसा काम हो जाए कि जो आपने जैसे गन शॉट को फॉलो किया, ठीक है, आपने चैप्टर पढ़ रखा है, आप मेरे डायमंड प्रो सीरीज देख रहे हो, ठीक है, उसके साथ साथ यानी डायमंड प्रो सीरीज के साथ साथ अगर आप मेरी इस बुक एक्सीलेंस 95+ से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं तो भाई मैं आपको लिख के दे रहा हूं कि आप जो है 90 मार्क्स हिट करने वाले हो। मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं कि जो भी बच्चा डायमंड प्रो सीरीज एंड मेरी बुक से सवाल लगाएगा, है ना, और इतनी उसकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी इन दोनों चीजों से कि वो गारंटी से उसका दिमाग इतना विकसित हो जाएगा, उसके कॉन्सेप्ट इतने क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे कि वो 90+ मार्क्स हिट कर जाएगा और मैं आपका फोटो कम्युनिटी पे चिपकाऊंगा। ठीक है, तो बुक आपके पास ये जरूर होना चाहिए, एक्सीलेंस 95+। ठीक है, तो मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में लिंक दे रहा हूं। हाँ, तो आप जो है डायमंड प्रो सीरीज के साथ साथ, है ना, गन शॉट के साथ साथ आप जो इस बुक से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए। ठीक है, आपकी प्रैक्टिस कितनी हो चुकी है ये पता करने के लिए आपको सैंपल पेपर जरूर लगाने चाहिए। तो सैंपल पेपर आप ओसवाल का सैंपल पेपर लें और लिंक मैं आपको दे रहा हूं, आप डायरेक्ट यहां से जाओगे तो आप डिस्काउंट वाले पेज पे पहुंच जाओगे, है ना, सबसे कम प्राइसिंग में आपको इसी पेज पर बुक मिलेगी। तो मैं आपको लिंक दे रहा हूं और वहां से डायरेक्ट जाकर के जो है आप इसको जो है बाय कर सकते हो और प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें। इन दोनों के बाद आप अश्योर हो जाएं कि आपको इस साल फिजिक्स के लिए कुछ और चाहिए भी पड़ेगा, कुछ नहीं, लेकिन ये दोनों बुक आपके पास होंगी तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता बच्चों, है ना। चलो आगे बढ़ेंगे। तो मैं आपको यहां पर क्या बता रहा हूं, ये बता रहा हूं कि आपने जब ये चैप्टर निपटा दिए, ठीक है, ये चैप्टर आप निपटा दिए तो अब आप आ जाओ इन चैप्टर पे। इन चैप्टर में क्या है, अब रे ऑप्टिक्स का फ्लो बना था तो रे ऑप्टिक्स के बाद आपको वेव ऑप्टिक्स करना चाहिए, जिसमें वाईडीएससी और डिफ्रैक्शन पे ज्यादा फोकस आप लोगों का होना चाहिए। हाइजेंस जो है आपका सेकेंडरी वेवलेट थ्योरी वगैरह से पढ़ो। अब ये चैप्टर आ गए जो हम स्टार्टिंग से पढ़ते पढ़ते बड़े हुए हैं क्लास 12th में। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैपेसिटेंस, आप इनको एक लाइन से निपटा सकते हो, आप इनको एक लाइन से निपटा सकते हो। और देखो, और अगर आपका मन नहीं है कि पहले मैं इनको कर लूं तो आप एक काम करिए भाई, इनको कर लो। ये हार्डली आपको 3 दिन लगेंगे इसमें, और हर एक चैप्टर में अगर आप 3 दिन भी लेके चलोगे तो कितने दिन हो गए ये आपके, है ना, 3 दिन लेके चल लो हर एक चैप्टर में। तो एक, अब अगर आप इस प्रकार से देखें तो ये कितने, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, तो 7 × 3 21 डेज ये हो गए। और 15 दिन में आपने जो पिछले 15 दिन हमने काउंट किए हैं उसमें आपने क्या कर लिया, बाकी चैप्टर निपटा दिए इंक्लूडिंग रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स को मैंने कह दिया 15 दिन में कर लेना, हर दिन 45 मिनट दे करके। ठीक है, तो आप 36 डेज आपके हो गए। ठीक है, फिर भी आपके पास टाइम बच रहा है। तो अगर आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ करोगे ना, चीजों को सिस्टमैटिक ढंग से करोगे तो आप कर सकते हो, और कर सकते हो नहीं, आप करोगे। ठीक है,
क्या करना है, डायमंड प्रो सीरीज को जरूर से फॉलो करना है, ठीक है। अब डायमंड प्रो सीरीज का नेक्स्ट चैप्टर कब आ रहा है तो वो मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन डायमंड प्रो सीरीज देखने के लिए क्या करें, आप यूट्यूब पर सर्च करें डायमंड प्रो सीरीज बाय अभिषेक साहू सर, तो आपको नए साल की वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। सर जब तक पुरानी वीडियो नहीं आ रही, आप मतलब नई नहीं आ रही, आप पुरानी प्लेलिस्ट से भी पढ़ सकते हो, बट नई पिछले साल की थी डायमंड सीरीज और इस साल की डायमंड प्रो सीरीज, ठीक है, डायमंड प्रो सीरीज, ठीक। अब मैं आपको बता रहा हूं कि नेक्स्ट चैप्टर डायमंड प्रो का कब आ रहा है, तो नेक्स्ट चैप्टर डायमंड प्रो का आ रहा है चैप्टर 2 जो रिलीज हम कर रहे हैं, ये आप रिलीज कर रहे हैं सैटरडे को। सैटरडे को कौन सी डेट है, सैटरडे को, तो सैटरडे को मेरे हिसाब से है 13 दिसंबर, ठीक है। अच्छा कमेंट में मुझे बताइए कि आपको इसमें क्या सजेशन चाहिए, कमेंट क्या सजेशन आप मुझे देना चाहोगे डायमंड प्रो के लिए। और हाँ, जैसे मान लीजिए डायमंड प्रो सीरीज का चैप्टर फर्स्ट सॉल्यूशन वाला और ओनली क्वेश्चन वाली पीडीएफ मैंने यहां पे शेयर कर दी, ये टेलीग्राम चैनल है मेरा, आप इसको जरूर ज्वाइन कर लो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मैं लिंक दे रहा हूं, ठीक है। आप मुझे बताइए कि क्या सजेशन है, उसको मैं इंक्लूड कर लूंगा आज के आज, बाद में कमेंट करोगे फिर कुछ नहीं हो पाएगा। और हां, आप लोगों को बुक ले लेनी चाहिए, तो उसके लिए भी मैंने आपको लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दे रखा है, ठीक है बच्चों। तो अब आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक और आप कौन सी वीडियो चाहते हो वो भी मुझे कमेंट में बताइए, ताकि मैं आपको डेली आकर के थोड़ा थोड़ा गाइड कर सकूं और आप लोगों के लिए नई सीरीज भी तैयार करूं, ठीक है बच्चों। मिलते हैं आपसे कल, थैंक यू।